मजलूम फ़लस्तीनियों को मारने और गज़ा को मलबे का ढेर बना देने के बावजूद सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म का दिल नहीं भरा और नेतन्याहू ने इस जंग के तवील होने का इशारा दे दिया। अलबत्ता अच्छी खबर यह है कि कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक की है कि इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी हो गई है, जो कि कुछ एक हौसला अफ़ज़ा बात है। बिल्कुल, और ये बात भी की जा रही थी, इसमें ख़ास तौर पर कतर का बड़ा हाथ है, फिर उसके बाद यूएसपी है, सऊदी अरब है, जो इस वक्त इस जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी लोगों के लिए एकजहती का इजहार किया जा रहा है। एहतजाजी रैलियाँ और तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान में भी कल यानी कि 29 नवंबर को फ़लस्तीन के हवाले से मार्च और तकरीबात का एहतमाम किया गया सिविल सोसाइटी की जानिब से। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं समाजी रहनुमा हैं, हुकूक़ निस्वा की मैं तो चैम्पियन हमेशा कहता हूँ, वो हैं परफॉर्मिंग आर्ट का एक बहुत बड़ा नाम है शीमा किरमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया शीमा आपका। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शकील जाफ़री साहब, सहाफ़ी भी हैं, थिंकर हैं और आजकल आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। शकील भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शकील साहब, आपका भी और शीमा साहिबा आपका भी, आप दोनों के वक्त के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताएगा शीमा साहिबा, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम ये अक्सर बात करते हैं आपस में भी कि भाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था कि जिससे जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वो कैसे निकलें, कैसे कहें, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो देख ही रहे हैं कि वो रैलियाँ भी निकाल रही हैं, सेमिनार्स भी हो रहे हैं। आप लोगों का प्लान क्या है, कल क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या सोचा है? कल यही है कि सब सारे जितने भी लोग और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इदारे हैं, उन सबको कांटेक्ट किया गया है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कांटेक्ट किया गया है, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनको कांटेक्ट किया गया है कि सब मिल करके करें। मतलब फोकस एक कॉज पे होना चाहिए और वो है कि हम पैलेस्टाइन की सॉलिडेरिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर परमानेंट होनी चाहिए और फ़ौरन होनी चाहिए, ये नहीं कि 4 दिन की हो और फिर वो इस तरीके से। और हम ये कह रहे हैं कि निगोशिएशन करके सेटलमेंट करें, इस तरह से ऑक्यूपाई करके दूसरों की ज़मीन, तो जंग तो फिर वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें लेते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि जितने भी लोगों को जो कि एक्टिविस्ट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करें एंड लेट्स से कि लेट्स डू अ यूनाइटेड आवाज़, ताकि बड़ी सी बड़ी तादाद में लोग निकलें। वैसे मैं ये भी कहती चलूँ कि जब से ये शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग, हम लोग सब मिल करके कई कर चुके हैं प्रोटेस्ट। कभी हमने 2 तलवार पे किया है, 3 तलवार पे किया है, हमने सीव्यू पे किया है, प्रेस क्लब पे किया है, और बहुत क्रिएटिव किस्म के भी प्रोटेस्ट हुए। हमने परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, हमने गाया भी है, सॉन्ग्स भी किए हैं। अभी उस दिन 2 दिन पहले हमने वो बच्चों के कफन से बना करके उस पर खून डाल करके, ताकि एक इम्पैक्ट बने, और सीव्यू पे उसका बहुत इम्पैक्ट बना था, क्योंकि इतवार को हुआ था वो, और बहुत पब्लिक देख रही थी। कम अज़ कम देखिए, ये सब चीज़ें करने से ये कि पब्लिक को भी तो अवेयरनेस होती है कि हर आदमी खबरें नहीं सुन रहा होता। बहुत से लोग यहाँ पे आपको हमें पता ही है कि कितनी सोसाइटी में इलिटरेसी है, कितने लोग अखबार पढ़ते हैं या खबरें देखते हैं या टीवी बैठ के सुनते हैं। तो मगर ज़ाहिर है ज़िंदगी चलती रहती है, सीव्यू जाते हैं इतवार को लोग, तो जब वो फैमिलीज़ को लेके जाते, तो ये चीज़ अब जब हो रही है तो सब देखने पे पूछते हैं कि ये क्या है, और फिर वो एक सेंसिटाइजेशन होता है, एक सोच बनती है कि अच्छा फ़िलिस्तीन में ये हो रहा है। तो उस पे मीडिया पे भी बड़े अच्छी तरह से, सोशल मीडिया पे स्पेशली उसका सोशल मीडिया पे हुआ, लोग वहीं पे खड़े हुए, वो अपने अपने मोबाइल से लगे हुए थे रिकॉर्ड करते हुए। अच्छा शकील साहब, एक चीज़ यहाँ पर कल के प्रोग्राम का मैं ज़रूर चाहूँगा हमारे देखने वालों का, क्या शेड्यूल है, कितने बजे होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक का मार्च कल का जो प्लान किया गया? मैं पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी बता दूँ कि ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। सबसे पहले उबैदुल्लाह अलीम साहब का एक शेर कि इंसान हो कहीं का, किसी भी जगह का हो, ये जब उठा ज़मीर की आवाज़ पे उठा। हमने देखा कि दुनिया भर में मज़लूम फ़लस्तीन के लोगों से इजहार यकजहती हुआ और बड़े पैमाने पर हुआ। कराची में भी शहरियों में वो सेंटिमेंट्स, वो जज्बात पाए जाते हैं जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़, सहूनियत के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा, और फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों, ख़वातीन और निहत्ते शहरियों के लिए हमदर्दी के जज्बात मौजूद हैं।
मुख्तलिफ जिस तरह शीमा ने बताया कि प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन इनको किसी गैर सियासी प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करके बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज़ करने का जो जहन आया, वो इस बात पे आया कि जी सिविल सोसाइटी के अरकान को इकट्ठा किया जाए और टोटल एक वो बना ली गई फ़लस्तीन सॉलिडारिटी कमेटी, जो कि एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जैसे अभी शीमा आपको बता रही थी कि मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों से, सियासी जमातों से, सोशल एक्टिविस्ट से, आपके जो ये ताजिर बरादरी है इनसे, और बहुत सारी इस तरह के जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उन सबको रब्ता किया गया। पर्सनली जाकर लोगों से रब्ते किए गए और लोगों ने यकीन दहानियाँ कराई कि इसमें जो है वो शामिल होंगे। अब मसलन हम कल जो है तारिक रोड की ताजिर बरादरी के पास गए, उन्होंने कहा कि न सिर्फ हम आपके प्रोग्राम में शरीक होंगे बल्कि हम अपनी एक रैली जो है तारिक रोड से निकाल के आपके साथ शरीक होंगे। ये जो राउंड अबाउट है जिसे उर्फ़ आम में अल्लाह वाली चौरंगी कहा जाता है, और अदरवाइज़ ये शारे कायदीन और तारिक रोड का इंटरसेक्शन है, इस जगह पे हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होंगे। हमने शारे कायदीन पे जो है वो म्यूरल्स लगा रहे हैं, एक वॉल पूरी बना रहे हैं जहाँ पे ये सारा का सारा पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तस्वीरों की शक्ल में। वहाँ पे सिविल सोसाइटी के कुछ अरकान हैं जो डेफिनेटली उसको लीड कर रहे होंगे। शीमा उसके अंदर है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं फ़हीम ज़मान खान साहब, उमर फ़ारूक साहब हैं इसके अंदर, नाजिम हाजी साहब हैं इसके अंदर, अजहर जमील साहब हैं इसके अंदर, अख्तर हुसैन एडवोकेट हैं इसके अंदर। इस तरह बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों ने इसमें अपनी मदद आपके तहत जो है वो डोनेशंस दिए हैं, कुछ लोग जो है इसमें फ़िज़िकली और प्रैक्टिकली जो है वो शामिल हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी इसको ज़ाहिर मुतहर्रिक कर दिया गया है। बैनर्स पूरे शहर में लगा दिए गए हैं, लोगों में झंडे तकसीम करना शुरू हुआ हुआ है, इस वक्त लोगों को दिए भी जा रहे हैं और मज़ीद देने का बिल्कुल प्लान है, लगे हुए हैं पूरे शहर में, बड़े बड़े बैनर्स लगाए। तो हम आज आपके बोल टीवी के तवस्सुत से एक तो शुक्रगुजार हैं कि आपने मौका दिया, दूसरा हम अपील कर रहे हैं शहरियों से कि देखिए गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, इसको सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने पहले भी इस तरह का किया, हम वर्ल्ड सोशल फोरम हमने किया, फैज़ साहब की 7 साला तकरीबात के ऊपर हमने लोगों को इकट्ठा किया, जिस वक्त ये ब्लास्फेमी वाले मिसयूज़ हो रहे थे, सलमान तासीर का मर्डर हो रहा था, उस वक्त भी हमने लोगों को सिविल सोसाइटी वक्तन फ़वक्तन इस तरह की चीज़ें करती है। तो ये कल का मज़ार कायद तक जाएंगे रैली का इरादा तो यही है, मज़ार कायद तक जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, मैं शकील साहब, चूँकि आप माशाल्लाह शायर भी हैं, अदीब भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, आपने कुछ लिखा? जी मैंने बिल्कुल इस पे लिखा हुआ है, मुख्तसर नज़्म कहीं पे लिखी हुई है, मैं इस वक्त मुझे याद नहीं होगी। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ये कल फिर हम इंशाल्लाह सुनेंगे। ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे आपके पास में। अरे शीमा, ये एक चीज़ हमने वहाँ देखी है, आप बैसियत खातून फिर हुकूक़ निस्वा में बहुत ज़्यादा बात, वहाँ हमने सबसे ज़्यादा माओं को शहीद होते भी देखा, ख़वातीन को, और माओं को अपने बच्चों की लाशें उठाते भी तड़पते देखा। बड़ा तकलीफ दे मंजर था। तो अब आप क्या कहेंगी कि वो माएँ जो आज कराची में घरों में हैं, आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनका साथ होना बड़ा ज़रूरी है इस अमल में। वो दर्द को जो महसूस कर सकती हैं, वो शायद माँ वो किसी और को शायद उस तरह महसूस ना हो। दुनिया भर में तो ये हो रहा है। हमने देखा कि कितना बड़ा लंदन में 5 लाख से ज़्यादा, बर्लिन में, कहाँ नहीं, बहुत बड़े बड़े, अमेरिका तक में, जहाँ जो इनको इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, यूके जो इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहा है, जूश मौजूद हैं, सब लोग। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना सियासी शऊर है लोगों में। ज़बरदस्ती तो किसी को निकाला नहीं जा सकता, मगर अपील ही की जा सकती है। और मैं समझती हूँ कि अब देखिए ना, जैसे हम औरत मार्च करते हैं तो औरतें आती हैं, तो हमारी पूरी उम्मीद है और कोशिश है कि कल भी औरतें हिस्सा लें इस मार्च में। और औरतें फील कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि जाहिर है, जैसे आपने कहा कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे हैं। और वो देखिए, वो एक हमने उस अभी जो प्ले किया था प्रेस क्लब में, तो उसमें हमने रखा भी था एक कुछ बच्चों की तरफ से नज़में थी कि मुझे नज़म याद नहीं, मगर उसका मफ़हूम बता रही हूँ कि बच्चे अपनी टांगें सामने करके कहते हैं, माँ मेरी टांग पे अपना नाम लिख दो, और साथ साथ बाबा का भी और मेरा नाम भी लिखना, ताकि हम जब नहीं रहें तो हम एक ख़ानदान के तौर से पहचाने जाएं। या तो इतनी दिल को लगने वाली ये चीज़ें थी कि
क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पे, उसकी टांग वहाँ पे, उसका हाथ वहाँ पे, मतलब पता है जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं ये तो यहाँ पे बिल्कुल नजरअंदाज किए गए हैं। ना अस्पतालों पे आप कर सकते हैं, ना खवातीन पे, ना स्कूलों में, स्कूलों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अस्पतालों में जहाँ पे पेशेंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसी सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जिस तरह के एहतजाज हो रहा है, वहीं हम खबरें जब इस तरह की पढ़ते हैं ना, जाहिर है कुछ एक बैरूनी इंटरनेशनल नेक्सस, एक मफादात भी जुड़े हुए हैं। कई ऐसे अदाकार हैं जिन्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया सिर्फ इस बात पे कि आपने फ़लस्तीन की हिमायत क्यों की, ये भी देखने में आया है। और लोगों की जॉब्स चली गई हैं। बहुत से लोग जिन्होंने तो प्रोटेस्ट किया कि भाई हम इस चीज़ में हिस्सा नहीं लेना। देखिए ये भी हुआ कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ से इजरायली प्रोडक्ट्स, उनको बायकॉट करने की भी बात हुई है। और लोग कह रहे हैं कि जो उनके सेल्स डाउन हो गए। तो शऊर है लोगों में। और मैं तो पूरा यकीन करती हूँ कि स्ट्रीट पावर बहुत पावर है। आप देखें कि जब वियतनाम वॉर हो रही थी अमेरिका में, तो ये जब लोगों ने सड़कों पे निकल के किया तभी चीज़ें आहिस्ता और अभी भी मुझे लगता है कि इतने प्रोटेस्ट जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उनकी वजह से फ़र्क ज़रूर आया। बाइडेन भी थोड़ा सा वो हिल रहा है ना, मतलब, और दूसरी जगहों पे तभी तो ये जंगबंदी हुई है। मजीद करना ये प्रेशर स्ट्रीट पार है कि लोग इस तरह से निकले। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपील करें इस प्लेटफॉर्म से हर शख्स को जो ज़रा भी ज़मीर रखता है, जैसे आपने एक बात कही, ज़मीर रखता है, सोचने वाला है, कि आए खड़े हों कि ये बर्बरियत, ये मर्डर, ये जेनोसाइड को ख़त्म करवाना है हमें किसी ना किसी तरह से। बिल्कुल। अच्छा शकील साहब, एक चीज़ ये है कि सबसे हसास लोग होते हैं आप जैसे लोग, जो फ़नकार हैं, जो लिखने वाले हैं, शायर हैं, अदीब हैं इस माशरे का, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है वो कि अपने आर्ट के ज़रिए वो बताएं। जैसे आप लोगों ने थिएटर वहाँ किया, मैंने वीडियोस में देखते हुए, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस वक्त इस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कितनी ज़रूरत है कि फ़िलासफ़र्स की, थिंकर्स की, राइटर्स की, परफॉर्मिंग आर्ट के लोगों की, वो इस चीज़ को लेकर आगे आए ताकि इसका एक प्रेशर बने, क्योंकि आपके 4 लिखे हुए लफ्ज़, 2 कही हुई बातें बहुत से लोगों से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। देखिए इस पे तो कोई दूसरी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मज़ीद बात करने से पहले जो शीमा ने अभी कहा कि फ़र्क पड़ता है, हमारे यहाँ ये बड़ा एक परसेप्शन बना हुआ है कि मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ को अब ख़त्म कर देना चाहिए। आप यकीन करें, अभी हम एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और 4 लोग जो है वो खड़े होकर नारे लगा रहे थे और 4 दिन के बाद जो है उनका इंस्टांस, उनका व्यू पॉइंट जो है वो चेंज होकर थोड़ा सा जो तो ऐसा नहीं है कि तब्दीली नहीं आती। एक एक करके अगर 10 आदमी और 10 आदमी करके 100 आदमी और 100 करके 1000, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए हम ज़रूर सहाफ़ी भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, फ़नकार हैं सर, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। और हम ये कहते हैं कि आप तो बड़ी आसानी से कह दिया कि शायर सबसे ज़्यादा हसास होता है या आर्टिस्ट सबसे, हर इंसान बड़ा हसास होता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने इजहार कर सकते हैं। अब जो ये प्लेटफॉर्म हम बनाया है एक गैर सियासी, ये इसीलिए बनाया है कि जो लोग नहीं इजहार कर सकते वो सिर्फ झंडा उठाकर अपना इजहार करें। वो अगर बोल नहीं सकते तो वो नारा लगाकर जो है वो उनसे हमदर्दी का इजहार करे और उनकी प्रेजेंस से जो है वो बहुत बड़ा तादाद से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कराची मैं बार बार कह रहा हूँ 3 करोड़ लोगों का शहर है और जी हाँ बिल्कुल इस पे नज़में भी लिखी जा रही हैं। इस पे बहुत पहले से लिखा गया है। इस पे फैज़ साहब ने बड़ी खूबसूरत नज़में लिखी हैं। इस पे आज का शायर, आज का नौजवान जो है वो लिख रहा है, गा रहा है, तस्वीरें बना रहा है। सब इन सब चीज़ों को भी इंशाल्लाह इकट्ठा करके और उसको भी प्रेजेंट करने की ज़रूरत है और शायद इस पे हम काम भी करेंगे। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और भी है शीमा साहिबा, आप मेरी बात से एग्री करेंगी, मुसलमान जो कौम है वो एक ऐसी कौम है कि मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा खैरात या फिर सबसे ज़्यादा इमदाद मुसलमान करते हैं। अब आप ये देखिए कि अभी जब गज़ा में ये सिचुएशन थी कि वहाँ पर जंग थी और पता था कि कोई दाखिली वहाँ पर गेट्स नहीं है कि आप वहाँ पर एंट्री नहीं किसी तरीके से ले सकते। हमारे यहाँ पाकिस्तान ने इतनी इमदाद इकट्ठी की और जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन कभी ना कभी जाहिर है जब रास्ते खुलेंगे जाएगी, ट्रक्स वहाँ पर मौजूद हैं। इस जज्बे को आप किस तरह देखती हैं? मैं तो समझती हूँ कि देखिए सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकते। बहुत सारे आप देखें क्यूबा के डॉक्टर्स
क्यूबा के डॉक्टर्स के पाकिस्तान आते हैं जब अर्थक्वेक होता है कोई, तो हर सभी लोगों में ये एहसास है और ये जज्बा है कि, और ख़ास तौर से ऐसे मुल्क जो जिनमें इंसानियत है कि दूसरी जगह जा कर के मदद करने की, तो अफसोस की बात ये कि जो भी यहाँ पे कर रहे हैं लोग वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है और अभी नहीं पहुँचने देंगे। तो मतलब हमें इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि नहीं पहुंच रहा या नहीं पहुंचने देंगे, हम इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने बात की कि जहाँ पर इंसानियत के जिनकी गवर्नमेंट्स, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, यूरोप में बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका खुद है, यूके है, कनाडा, वहाँ लोग निकले हैं और जितने बड़े वहाँ प्रोटेस्ट नजर आए हैं। यूके पार्लियामेंट के अंदर शोर किया गया, बिल्कुल पार्लियामेंट कुछ तय कर रही, मगर जो लोग हैं वो हाथों पे खून लगा करके खड़े हो गए। तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, जैसे शकील ने कहा कि नज़में भी लिखी गई, सब फिल्में बनी हैं, किताबें हैं, कुछ क्या नहीं है और कब से हो रहा है, क्योंकि पैलेस्टीन का ऑक्यूपेशन तो कितने 70 ईयर्स हुआ है। और इससे पहले हम देखें अगर तारीख को थोड़ा सा, कि जो जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने जो किया, उसके ऊपर आप गिन नहीं सकते कि कितनी फिल्में, कितनी किताबें, कितनी चीज़ें आई हैं। और फिर लोगों को एहसास हुआ कि अरे ये तो मर्डर था, ये तो। मैं ये कहती हूँ कि अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे इस तशद्दुद के ऊपर, तो हमारे बच्चे कल को हमको कहेंगे कि आप लोग मुलव्विस थे उस मर्डर में। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हर इंसान निकले, सड़क पे आए, खड़ा हो। साथ देखिए, एक कतरे से ही दरिया बनता है। तो हर पाकिस्तानी, हर कराची, क्योंकि हम कराची में बैठे हैं, हर कराचीआइट से अपील है कि आइए, निकलिए घरों से बाहर, ज्वाइन कीजिए इसको, तभी और फ़र्क पड़ेगा, आपके प्रेजेंस का फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। और आज आप अगर आ रहे हैं, आपने जो बात की बड़ी अच्छी, कि कल को हमारी नस्लें कि हम क्यों नहीं थे। बिल्कुल। और अगर आज आप इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जाते हैं, तो उनको मालूम होगा कि कल को होने वाले जुल्म पे हमने ऐसे ही निकलना। उस वक्त ये सोशल मीडिया, टेलीफोन, ये सब नहीं था। उस वक्त तो बाद में लोगों को पता चलता था ना। अब तो हमारी नजरों के सामने फौरन। बिल्कुल, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से कहाँ तक आवाज़ हमारी चली जाती है। टाइमिंग क्या रखी, मैं थोड़ा मिस करके। कल 3:30 बजे, कल यानी बुध के रोज 3:30 बजे सपहर सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और जाहिर है कि वो स्टैचू के 5, 5:30 तक चला जाएगा। हमने गवर्नमेंट से भी अपील की है, सिंध गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी, कि अगर वो हाफ डे अनाउंस कर दें तो जो मुलाजिमत करते हैं, जो मजदूर हैं, वो भी इसमें प्रोटेस्ट में। दूसरा, कल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो कि इस टीम का हिस्सा है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो इस यकजहती कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ ही की थी। उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी पूरी एक टीम डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की मौजूद है, तैयार है। उन्होंने अप्लाई किया है कि उनको परमिशन दी जाए वहाँ पे जाने के लिए। तो उस एरिया में भी लोग सेंसिटिव हैं, उस एरिया में भी लोग जो है वो काम कर रहे हैं और वही फीलिंग्स और वही जज्बात रखते हैं। अच्छा शकील साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप भी अपने व्यूज़ बताएंगे। जो भी हम बात कर रहे थे ना कि परसेप्शन है कि मेरे निकलने से क्या होगा, एक परसेप्शन ये भी है कि तो आलमी ताकतों का खेल है, क्या कर लेंगे हम निकलेंगे, बस आवाज़ उठाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उन्हें क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं तो उनको बड़ा सीधा सा जवाब दूंगा कि अगर आलमी ताकतों का खेल है, और जो कि एक महाज पे नहीं, 1000 महाज ऐसे हैं जहाँ पे आलमी ताकतें अपने मुख्तलिफ अंदाज में खेलती हैं। वो खेलती किसके साथ हैं? वो हमारे साथ खेलती हैं, वो अवाम के साथ खेलती हैं, वो तीसरी दुनिया के साथ खेलती हैं। कहीं रिसोर्सेज की लड़ाई है, तो कहीं आर्म्स को प्रमोट करने का सिलसिला है। उनके सब बिजनेस हैं, कारोबार हैं, उनकी मईशत है, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन इस सारी बात के बावजूद कि क्या हम उसका हिस्सा नहीं है? ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ हो रही हैं। अगर हमारे खिलाफ हो रही हैं और हम ये समझते हैं कि ये आलमी साजिशें हैं, तो हम क्यों नहीं एक जगह पे इकट्ठे होते, या हम क्यों नहीं लिखते, या हम क्यों नहीं पढ़ते, या क्यों नहीं बोलते? जब तक हम अपने आपके तो चैनल का नाम ही बोल है, और फैज साहब की नज़्म के बोल के लब आज़ाद है तेरे, कितनी खूबसूरत नज़्म है। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम इसी तरह से एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए इकट्ठा होना, बिल्कुल हमें अपना हिस्सा डालना है। और वो कहते हैं ना कि वो कतरा कतरा, जैसे शीमा साहिबा ने कहा कि मिलके ही ये दरिया बनता है। तो कल दोपहर 3 बजे का वक्त है, 3:30 बजे का, तो आप भी निकलिए और अपनी आवाज़ जो है वो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में उठाइए। शीमा साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शकील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।